रोया कुछ रिकॉर्डिंग चल रही है। सुनो, हम लोग जरा बात कर रहे हैं मैक्सवेल वोल्टेजमान सांख्यिकी के बारे में। देखो, मैक्सवेल वोल्टेजमान सांख्यिकी जब हमने क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात की थी, चिरसम्मत सांख्यिकी के बारे में, तो हमने उस पूरे चिरसम्मत सांख्यिकी में तो ये जो चिरसम्मत सांख्यिकी है, इस पूरे चिरसम्मत सांख्यिकी में हमने एक तो ये कहा था कि कणों का संख्या घनत्व क्या होना चाहिए, न्यून होना चाहिए। एक तो निम्न संख्या घनत्व के बारे में बात की थी। दूसरा काम हमने किया था उच्च ताप के बारे में बात की थी। ठीक है, अपन क्या करते हैं, ये जो मैक्सवेल वोल्टेजमान जो सांख्यिकी है, ये चिरसम्मत सांख्यिकी पे बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? चिरसम्मत सांख्यिकी पर। मींस इसमें भी क्या होगा, ऐसे ही निम्न संख्या घनत्व होगा और उच्च ताप होगा। अपन कुछ मान लेते हैं। अच्छा, एक और काम की चीज क्या होती है इस पूरे सिस्टम में या इसमें, जो कण होता है वो सर्वसम तो होता ही होता है, लेकिन कैसा होता है, विभेद्य होता है। अविभेद्य नहीं होता, विभेद्य होता है। उन दोनों सांख्यिकियों में हमने बोला था कण अविभेद्य होता है, लेकिन यहाँ कण कैसा होता है, विभेद्य। उसको अलग अलग किया जा सकता है। अपन कण को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। मीन्स हर एक कण का प्रपथ अलग होता है, ट्रेजेक्टरी अलग अलग होते हैं, कण की पहचान हो सकती है। अपन कुछ मान लेते हैं, माना n विभेद्य सर्वसम कण। ठीक है, हमारे पास कोई निकाय है और उस निकाय में कितने कण हैं, n विभेद्य सर्वसम कण हैं। एवं कणों के लिए ऊर्जा अवस्थाएं E1 E2 En तक कई सारी ऊर्जा अवस्थाएं। ठीक है, इन ऊर्जा अवस्थाओं की संगत कणों की जो संख्या है N1 डैश डैश Nn है। ठीक है, अच्छा एक और बात, अब ये जो कण है हमारे पास N1 N2 है, इनके संगत कुछ कला कोष्ठकाएं भी हैं हमारे पास। एवं इन कणों के संगत कला कोष्ठकाएं Gn तक कई सारी कला कोष्ठकाएं भी। तो एक तो हमारे पास ऊर्जा की अवस्था है, एक हमारे पास उन ऊर्जा अवस्थाओं में कणों की संख्या, और कण जहां भी जाएंगे वो कला कोष्ठकाएं। तीन स्थितियां हो गई हमारे पास। ठीक है, कुल कण कितने हैं, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है। ठीक है, मतलब अगर अपन को कहीं ना कहीं N1 प्लस N2 प्लस Nn तक की कंडीशन, तो वो क्या होगी, n होगी। कहने का मतलब ये है, अगर अपन सिग्मा ni कहीं करने लगेंगे तो वो n के इक्वल है। ये है इसका मतलब, ये जो सिग्मा ni है ये किसके इक्वल है, ये n के इक्वल है। ठीक है, चलो एक तो ये बात, तीन स्थितियां हो गई। अब अपना काम है इस पूरी सांख्यिकी में
ऊष्मागतिक प्रायिकता के बारे में डिस्कस करने का। ठीक है, आ जाओ। किसी IV कला कोष्टिका में, या अगर अपन कहें इसके बजाय इसको जरा ऐसे कहो, अतः कणों के कला कोष्टिकाओं में पाए जाने की ऊष्मागतिक प्रायिकता, और उस ऊष्मागतिक प्रायिकता को अपन देते हैं W। ठीक है, उसका वैल्यू होता है Ni, या Ni का n का फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिखो Ni का फैक्टोरियल पाई आई GI की पावर Ni अपॉन Ni। ठीक है, इसका जो प्रॉपर लिखने का तरीका क्या होता है, इक्वल टू फैक्टोरियल Ni पाई आई GI की पावर Ni अपॉन Ni का फैक्टोरियल। ये पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी हमें किसके बारे में बताती है, मैक्सवेल वोल्टेजमान सांख्यिकी की ऊष्मागतिक प्रायिकता के बारे में। ये याद रखनी है। ठीक है, अब अपन ऐसे ही उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऊष्मागतिक का एक समीकरण निकल के आएगा, जिस समीकरण के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, चलो हाँ, इसका एक बार की स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे की बातें करते हैं। आगे बात करें सर जी, चलो देखो जरा आगे की बात है। अपन ने सिंपल सा काम किया है, n कण माने, कणों के लिए ऊर्जा अवस्थाएं मान ली, उन ऊर्जा अवस्थाओं के संगत कणों की संख्याएं मान ली। जैसे E1 ऊर्जा स्तर है, उसमें कणों की संख्या N1 है, E2 ऊर्जा स्तर है, कणों की संख्या N2। ऐसे अलग अलग ऊर्जा स्तर में कणों की क्या मानी है, अलग अलग संख्याएं मानी है। ठीक है, अब इन कणों के कला कोष्ठका में पाए जाने की जो ऊष्मागतिक प्रायिकता है, उसको लिखने का एक तरीका है हमारे पास, सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, पहले भी थे हमारे पास, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में भी थे, फर्मी-डिराक सांख्यिकी में भी थे, तो ऐसे ही ये मैक्सवेल वोल्टेजमान सांख्यिकी में कणों का क्या है, वितरण है। इसका मतलब ये मैक्सवेल वोल्टेजमान सांख्यिकी में किसी कला कोष्ठका में कण किस स्थिति में भरे जाएंगे, या फिर अगर अपन कहें कि किसी स्थूल निकाय के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या कितनी रही होगी, उसका मान है ये। ठीक, चलो अब जरा अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपना काम इसको सॉल्व करने का है। अपन लॉग ले लें, देखो जरा, इसलिए log W इक्वल टू log Ni का फैक्टोरियल। अच्छा देखो, पाई है, लॉग लगने पर समेशन में चेंज हो जाएगा, समेशन Ni log Gi माइनस log Ni फैक्टोरियल। काम चलेगा अपना, हाँ, ये आई लगाना पड़ेगा। मीन्स आई का वैल्यू 1 से लेके n तक, आप जितनी भी टर्मिनोलॉजी मानोगे वो वहां तक है भाई। आई भी तो अपन ने एक को नॉर्मल एक अवस्था मान ली है। ठीक है, चलो प्लस और लॉग, अपन क्या करते हैं, स्टर्लिंग का फॉर्मूला लगा लेते हैं। स्टर्लिंग फॉर्मूला क्या है, लॉग फैक्टोरियल एक्स को क्या लिखा जाता है, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। चलो लॉग ओमेगा इक्वल टू लॉग एन आई को
एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई प्लस समेसन, ये टर्म तो ऐसी की ऐसी है, एन आई लॉग जी आई माइनस ये हो जाएगा एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई। एक काम करना पड़ेगा, ये एन होता है एन आई नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। ये एन है, जो टर्म है ये एन की टर्म है, एन लॉग एन माइनस एन प्लस समेसन एन आई लॉग जी आई माइनस एन आई लॉग एन आई माइनस के एन आई। अब ठीक है, लॉग ओमेगा इज इक्वल टू एन लॉग एन माइनस एन प्लस सम, हाँ ये फैक्टोरियल तो है, नहीं नहीं लॉग एन है, फैक्टोरियल नहीं है, फैक्टोरियल तो है एन आई ये एस, एक मिनट ये है ये फॉर्मूला, एन का फैक्टोरियल पाई आई जी आई की पावर एन आई अपॉन एन आई का फैक्टोरियल, ये है पूरी टर्म, ठीक है। तो ये हो गया एन लॉग एन माइनस एन प्लस एन आई लॉग जी आई, ठीक है, माइनस समेसन एन आई लॉग एन आई माइनस माइनस प्लस समेसन एन आई। ये जो समेसन एन आई है ये क्या होता है, एन होता है, तो एक टर्म तो इससे क्या हो जाएगी, ये क्या, आपके पास जो टर्मिनोलॉजी बनी, एक टर्म आ गई आपके पास लॉग ओमेगा इज इक्वल टू एन लॉग एन प्लस समेसन एन आई लॉग जी आई माइनस समेसन एन आई लॉग एन आई। हो गया, अपन का काम क्या है, अपन का काम है इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं एन आई के रेस्पेक्ट में, हमारा काम क्या है, एन आई के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। चलो आ जाओ, अधिकतम ऊष्मागतिक, क्या दिक्कत है, अरे यार समेसन एन आई का मतलब है जैसे n1 प्लस n2 प्लस n3, ये सब की सब टोटल n की तो इक्वल होगा। अगर ये इसको अपन समेसन एन आई भी तो लिख सकते हैं, i इक्वल टू 1 to n लिख दो, क्या दिक्कत है, यही तो मतलब, इसका ही तो मतलब n है, तो यही तो समेसन एन आई है, और ये n है, एक प्लस का एक माइनस। अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता की अवस्था में क्या होता है, क्या होगा, डेल लॉग ओमेगा इज इक्वल टू 0 होगा। अपन क्या करते हैं, अपन पहले डेल ओमेगा अपॉन डेल एन आई निकाल लेते हैं, एन आई को उधर भेज देंगे, क्या फर्क पड़ता है, चूंकि डेल ओवर डेल एन आई लॉग ओमेगा इज इक्वल टू, देखो एन लॉग एन का करोगे तो, लेकिन एन तो कांस्टेंट टर्म है ना, इसका मतलब इसका तो सारा की सारा पार्टी 0 हो जाएगा, इसका मतलब आपके पास जो टर्मिनोलॉजी बचेगी कुछ ये बचेगी, इक्वल टू समेसन लॉग जी आई को रोक लें, एन आई का करोगे तो 1
प्लस NI को रोकोगे, log GI का तो कुछ नहीं होगा, log GI का तो 0 होएगा ना शायद। NI का तो हो जाएगा ना log GI। अरे यार एक मिनट, ऐसा करो ना इसको, इसने NI को इस तरीके से लिखा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ऐसा करो, एक टर्म तो ये है आपके पास, या फिर इसको अपॉन DNI करना ही पड़ेगा, वो तो log ओमेगा अपॉन डेल NI इज इक्वल टू, ये तो 0, इसको करो समेसन NI को रोको, log GI का डेल NI के रेस्पेक्ट में तो 0 होगा, ठीक है। चलो, इसका मतलब एक और टर्म जो बनेगी log GI इंटू 1 प्लस ये टर्म तो 0 माइनस समेसन NI को रोक लिया, log NI का करोगे तो 1 अपॉन NI प्लस log NI को रोको, इसका क्या होगा, इसका 1 हो जाएगा ना, log NI को रोको तो इसका 1, ये टर्म बनेगी आपके पास, ठीक है। तो डेल्टा log ओमेगा ओवर डेल NI का जो वैल्यू आएगा आपके पास, वो समेसन log GI माइनस समेसन 1 प्लस log NI। ठीक, अब जरा एक काम और करो, चूंकि NI जो होता है मींस कणों की जो संख्या है उसका वैल्यू ज्यादा होता है, ठीक है। NI ग्रेटर देन होता है किससे, ठीक है। इसका मतलब ये जो 1, इसका मतलब अगर NI का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो log NI का वैल्यू भी 1 से तो ज्यादा ही होगा भाई। log 1 का वैल्यू 0 होता है, इसके अलावा log के जब वैल्यू बढ़ते जाते हैं 2 3 4 5 जो भी आप लगाओ तो वैल्यू 1 से तो ज्यादा ही आता है हमेशा। इसका मतलब अगर अपन इस पूरी टर्म को, इसलिए 1 प्लस जो log NI है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log NI लिख देंगे, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी डेल्टा log ओमेगा ओवर डेल NI, या इसको समेसन log GI माइनस log NI और डेल NI, और ये वैल्यू किसके इक्वल आती है, 0 के इक्वल आती है, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको इधर क्या कर दिया है, सिर्फ इनटू किया है, ठीक है। तो अपन ने डेल log ओमेगा का वैल्यू निकाला और वो डेल log ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। देखो जरा एक बार, एक बार की स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग इसका। चलो अब अपन जरा आगे बात करते हैं इसके बारे में, करें आगे बात। हाँ,
अब हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी बनी वो ये आ गई, मीन्स समेशन, इसको मैं ऐसे लिख दूं लॉग GI ओवर NI,